बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप अपने परिंदे को जानते हैं? आपने गोल्डन मिसरी रखा है, आप ब्रॉयलर के फार्मर हैं, लेयर है, ब्रीडर है, फैंसी बर्ड्स हैं आपके पास, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका परिंदा असल में है क्या? उसके तमाम सिस्टम्स काम क्या करते हैं? आपको ज़रूरत पड़ती है कि लिवर टॉनिक देना है तो आप लिवर टॉनिक देते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि लिवर काम क्या करता है? वो बर्ड फीड को डाइजेस्ट कैसे करता है, उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे चलता है, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, वो उसके किडनीज कैसे काम करते हैं, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कोई भी चीज़ समझाने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट बताने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके बर्ड के ऑर्गन्स काम क्या करते हैं। वो अगर लिवर टॉनिक है तो लिवर पे वो किस तरह काम करेगा। अगर हम उसको एंट्राइटिस के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसकी इंटेस्टाइन्स क्या काम करती हैं, उसके फेफड़े क्या काम करते हैं, उसके गुर्दे क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान। आप देख रहे हैं पोल्ट्री में डॉक्टर कामरान। आज के हम इस वीडियो में बर्ड को जानेंगे कि एक बर्ड है क्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये आपके सामने सारा खुला हुआ है। इसमें ये बीक से शुरू होता है। इसकी जो दांत नहीं होते इसके अंदर, उसके लिए ये जो गिज़र्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बाद में डाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी बीक है, सुराख है, क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। इसी वजह से ये स्वालो नहीं कर सकते। ये जब भी फिर हम तो बलगम को आगे ले जाते हैं, लेकिन ये इसलिए सर झटकते ही हूँ क्योंकि ये स्वालो नहीं कर सकते। यहाँ से ये खुराक जाती है। ये है खुराक की नाली। ये पड़ा है ट्रेकिया। ट्रेकिया के साथ ये पड़ी है खुराक की नाली, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं। ये खुराक की नाली है। खुराक सबसे पहले जाएगी इस मैदे के अंदर, इसे कहते हैं क्रॉप। क्रॉप के अंदर डाइजेशन बहुत कम होती है। ज़्यादा जो इसमें काम होता है ना, वो स्टोरेज का होता है। इसमें अप टू 12 घंटे फीड स्टोर हो जाती है। अब ये देखें कि इसने पानी नहीं पिया हुआ था। फीड वैसी की वैसी पड़ी है, पानी इसने नहीं पिया हुआ था। इसमें पानी और फीड दोनों चीज़ें स्टोर होती हैं। इसको कहते हैं प्रोवेंटिकुलरस। प्रोवेंटिकुलरस का जो काम है वो ये कि ये दो चीज़ें करता है। एक तो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड खारिज होता है इन ग्लैंड्स के ज़रिए, ये जो ग्लैंड्स है ये वाले। दूसरा, इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम जो है वो स्क्रीट होता है, और वो पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ स्टार्ट कर देता है। 2 pH होती है इसके ऊपर। यहाँ से फीड फिर जाती है पोटे के अंदर। पोटा आपको दिखा देते हैं। पोटे में स्मूथ मसल्स होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं दोनों तरफ। ये पोटा है, और ये जो झिल्ली है ये एज अ ग्राइंडर काम करती है। हम चिकन को जल्दी खा लेते हैं, इसलिए इसमें ग्रिट हमें नज़र नहीं आती। ग्रिट मतलब स्टोन्स नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे परिंदा बड़ा होता है उसके अंदर यहाँ पे स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मसल्स इसको ऐसे ग्राइंड करते हैं, ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इसके दांत नहीं होते। ठीक है जी। इसके बाद खुराक यहाँ से शिफ्ट होती है ड्यूडेनम के अंदर। ये है इसकी ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के अंदर भी इसकी डाइजेशन होती है तमाम चीज़ों की। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। ये पड़ा है, ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं पेंक्रियाज, या लुबलुबा बोलते हैं उर्दू में। इसका काम एक तो इंसुलिन बनाना है, लेकिन साथ साथ ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स को खारिज करता है, पेप्सिन को भी खारिज करता है। वो सारे एंजाइम्स अब यहाँ पे आते हैं इन अंतड़ियों के अंदर। यहाँ पे होती है डाइजेशन। अब सवाल ये है कि पीछे से आ रही है 2 pH। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये 2 pH के ऊपर काम नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने रखा जी, हम बड़ा सुनते हैं जी, लिवर। ये है जी लिवर। इसकी ये 2 लॉब्स होती हैं, एक ये और एक ये। अब लिवर का जो काम है, इसका सबसे पहला काम ये होता है कि इसने बाइल जूस बनाना होता है। बाइल जूस यहाँ बनता है, इसने और भी 7 काम करने होते हैं। इसलिए ये बाइल जूस बना के, ये जो आप इसके नीचे स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे आप कहते हैं पित्ता, सर जिस पित्ता सूजा हुआ है, इस पित्ते के अंदर भेज देते हैं। ये पित्ता बहुत ज़्यादा स्वेल होता है। वो स्वेल इस वजह से होता है कि ये बाइल जूस सारा बना के यहाँ डाल देता है, इसके अंदर स्टोर हो जाता है। इसकी नालियाँ खुलती हैं इस इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ आप देख रहे होंगे ये ग्रीन सा मटेरियल इधर आया हुआ है। ठीक हो गया।
अब बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस इसके अंदर जितना एसिड है जो 2 pH है उसको 7 पे ले जाता है, मतलब उसको न्यूट्रल कर देता है ताकि जितने भी एंजाइम्स हैं वो काम करें। ठीक है, ये अब लिवर का दूसरा काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। इस फीड के अंदर या चूज़े के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी आ रही है उसको इसने डिटॉक्सीफाई करना है। साथ साथ इसने जितनी आप पानी के ज़रिए मेडिकेशन कर रहे हैं उनको भी उनकी ब्रेक डाउन करके उनको उस लेवल पे लेके जाना है कि बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो सके। ये इतने सारे काम कर रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट लिवर होता है। ये भी अभी ठीक नहीं है लिवर, ये अभी फैटी हो गया ये, यानी कि इसमें फ़ैट डिपोजिशन स्टार्ट हो गई हुई है। अच्छा, इसके साथ ये लिवर हो गया, लिवर के साथ यहाँ पे एक छोटा सा और सिस्टम पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं तिल्ली। ये है जी स्प्लीन। स्प्लीन को हम तिल्ली बोलते हैं। कुर्बानी जब हम करते हैं तो उसमें इतनी बड़ी निकलती है बकरे के अंदर। तिल्ली का जो काम है ना, सबसे बड़ा काम ये है कि ये कब्रिस्तान है। ये बॉडी के अंदर तमाम जो वाइट ब्लड सेल हैं, जो रेड ब्लड सेल हैं, खून के सफ़ेद सुर्ख खुलिए, उनकी जितने भी सेल बूढ़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वो यहाँ आके मरते हैं, इधर वो एब्जॉर्ब होते हैं, ये उनको ख़त्म करती है। साथ साथ ये जितने भी वायरसेस बैक्टीरिया आते हैं उनको भी एलिमिनेट करने का काम करती है, ख़त्म करने का काम करती है। तो जब वायरस इन्फेक्शन होती है तो ये सूज कितनी हुई होती है सूज तिल्ली में, क्योंकि ज़्यादा सेल्स मर रहे होते हैं तो ज़्यादा। एक काम इसका और भी है, वो ये कि ये किसी हद तक इम्यूनिटी में भी हेल्प करती है। छोटी आंत है ना, इसमें मैं आपको एंजाइम्स का फंक्शन बता दूं। इसमें एक पेप्सिन रिलीज़ होता है, पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करता है, पीछे कुछ होगी होती है, कुछ यहाँ होती है। अमाइलेज खारिज करती है, अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की करता है, और एक लाइपेज एंजाइम होता है वो लिपिड की डाइजेशन करता है। अच्छा, एक और चीज़, इसके अंदर लैक्टेज नहीं होता जैसे इंसानों के अंदर होता है, इसलिए ये बर्ड दूध हज़म नहीं कर सकते। इसलिए जब हम फ्लशिंग देते हैं तो हम दूध इसलिए देते हैं ताकि उसको मोशन लगे, ताकि बर्ड सारा वायरस निकाल के बाहर फेंक दे। चलें जी, हम सीका पे आते हैं। सीका में पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ हद तक। यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है, वो यहाँ प्रोबायोटिक्स होते हैं पड़े हुए, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो खुराक की फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन में फिर बॉडी के लिए बड़े ही जो काम के इंग्रेडिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इसके बाद यहाँ से खुराक चली जाती है, ये बढ़िया, इसको रेक्टम बोलते हैं। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है, ये है रेक्टम, बड़ी आंत, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं क्लोएका। अब इसके अंदर 3 ओपनिंग होती है। एक, खुराक आके यहाँ पे पखाना यहाँ इकट्ठा होता है, ये बरसा पड़ा है बरसा के साथ। दूसरा, ये गुर्दे हैं, गुर्दों से भी यहाँ यूरेट्स जा रहे होते हैं, उसकी ओपनिंग भी इधर ही है। इसके टेस्टिस, अब ये परिंदा असल में 15 दिन का है और ये अपनी मेच्योरिटी को नहीं पहुँचता, हम पहले खा पी जाते हैं। ये इसके टेस्टिस पड़े हैं। टेस्टिस से भी जितने स्पर्म्स हैं उनकी डक्ट भी यहाँ जा रही होती है, 3 ओपनिंग इधर होती है। ठीक है, इसलिए जब बीट निकलती है तो आप देखें उसमें नीचे पखाना होता है, ऊपर वाइट यूरेट्स होते हैं, वो किडनी से आ रहे होते हैं। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जी, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। अब जो हमारा अगला सिस्टम है वो है इसका यूरिनरी सिस्टम, यानी कि गुर्दे। गुर्दे क्या काम करते हैं, गुर्दे होते किधर हैं? आप ये देखें कि आप जब यहाँ से बर्ड को खोल रहे होते हैं, इस जगह से हम इंटेस्टाइन को साइड पे करते हैं, और ये फीमेल है इसलिए यहाँ पे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसके नीचे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ ही ये पड़े होते हैं गुर्दे। ठीक है, ये आपको मोर्टेलिटी में किस तरह से नज़र आते हैं ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आपको यूँ नज़र आते हैं, ये देखिए, ये तमाम का तमाम हिस्सा है, ये गुर्दे हैं इसके। ठीक हो गया। अब आपने देखना है इसमें ये जो हिस्सा है ना, व्हाट इज़ दिस? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये मेल जो है उसके ये टेस्टिस हैं। अब हम बर्ड को पहले से ही खा लेते हैं, यानी कि उसके मैच्योर होने से पहले ही, तो इसलिए ये ग्रो नहीं हो कर पाते, ये इतने ही रह जाते हैं। तो ये टेस्टिस है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं फिर यही बात दोबारा करूँगा। ये बर्ड का नॉर्मल गुर्दा है, आप इसमें देखें, ये यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ये किडनी है सारे के सारे। अब इसी के अंदर पूरा प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये जो नीली आर्टरी है, वेन है, ये वेन ब्लड लेके आती है यहाँ पे गंदा, और फिर उसके बाद ये साफ ब्लड इसके आर्टरी के ज़रिए यहाँ से बाहर जाता है पूरी बॉडी में। ये क्या कर रहे होते हैं, ये डिफरेंट आयंस की, मिनरल्स की, ग्लूकोज की और पानी की
रेगुलेशन कर रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं अगर बॉडी में ज़्यादा पानी चाहिए तो ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी चाहिए ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर बॉडी में पानी ज़्यादा ऑलरेडी है तो ये फिर एक्सक्रीट ज़्यादा पानी बाहर कर देते हैं। अब ये इसका डायसेक्शन है एक गुर्दे का। आप ये देखें, ये जगह जगह फ़िल्टर्स लगे हैं ये कैपिलरीज़ के, एक फ़िल्टर ये लगा हुआ है। ये जो फ़िल्टर है ये क्या करता है, अब यहाँ से ब्लड फ़िल्टर होता है, ब्लड साफ़ वापस चला जाता है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें रह जाती हैं उस लूप के अंदर, जो चीज़ें रह जाती हैं जैसे कि आयंस हैं, ग्लूकोज है, रेजिड्यूल्स हैं, मेटाबोलाइट्स के वेस्ट हैं, सारा कचरा मचरा सारा यहाँ यूरेटर के ज़रिए यहाँ पे आता है, और उसके बाद ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है क्लोएका के ज़रिए, यहाँ पे बाहर खारिज हो जाता है। अब ये नॉर्मल बीट है, इसमें जो वाइटेस्ट पोर्शन है ये सारे का सारा यूरेट्स हैं जो कि किडनी से आ रहे होते हैं। गर्म मौसम के अंदर बीटें पतली हो जाती हैं, उसकी वजह यह है कि बॉडी जो है वो फीड बर्ड ज़्यादा कर रहा होता है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पानी बॉडी में जा रहा होता है, इसलिए किडनी ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर निकालते हैं, तो बीटें जो है वो पतली हो रही होती हैं। ठीक है जी, ये इसका यूरिनरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर ये नॉस्ट्रल से शुरू होता है, ये इसके नॉस्ट्रल्स हैं, यहाँ से शुरू होगा, ये लेरिंक्स आएगा, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ये लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, यही सारा, और इसके अलावा पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पे एयर सैक्स होती हैं, यानी कि खाली जगहें होती हैं जहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती है। ठीक है, ये बर्ड्स के अंदर होता है, इसी वजह से बर्ड्स का जिस्म हल्का होता है और वो उड़ने में उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एयर सैक्स इन स्पेसेस होती हैं अल्लाह की तरफ से, ये कुदरतन है। ये बर्ड का रिस्पायरेटरी सिस्टम है। होता क्या है, ट्रेकिया से आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मैमल्स में और परिंदों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब ये फ़र्क क्या है, ये आप देखिए, मैमल्स यानी इंसान है या बकरियां, भेड़ बकरियां वगैरह, दूध देने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें लंग्स के अंदर ये आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बन गए, और इसी ये लंग्स खुद सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, और हवा की क्रॉसिंग होती है। बर्ड्स में ऐसे नहीं होता। बर्ड्स में लंग्स के अंदर आगे एयर सैक्स होती हैं, एयर सैक्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज का काम होता है, और ये खुद नहीं सिकुड़ते, ये अपनी जगह फिक्स रहते हैं। जो डायाफ्राम, जो झिल्ली, जो जिसके ऊपर आप कहते हैं जी झिल्लियाँ आ गई हैं डॉक्टर साहब, या पर्दा आ गया हुआ है, वो झिल्लियाँ सिकुड़ती फैलती हैं, जिसकी वजह से लंग्स काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरी बॉडी में ये एयर सैक्स होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता जाऊँ कि ये जो यहाँ से ये ऊपर वाला हिस्सा है ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, और ये जो हिस्सा है ये इसका लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। ये है बर्ड का सर्कुलेटरी सिस्टम, दिल, और दिल के अंदर खून लेके आने वाली, जो गंदा खून लेके आती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेके आती हैं, वो ये ब्लू रंग की वेन्स है, और जो साफ खून लेके जाती हैं वो ये लाल कलर की आर्टरीज़ हैं। ये पूरे का पूरा सिस्टम है। अब ये सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है, ये सिस्टम यूँ काम कर रहा होता है कि इसके अंदर ये खाने हैं चार, ये ऊपर वाला खाना, ऊपर वाले दो राइट साइड, लेफ़्ट साइड, और नीचे वाले दो। पूरी बॉडी से गंदा खून ऊपर वाले खाने में आता है, ये पंप करके यहाँ भेजता है, यहाँ से ब्लड जाता है फेफड़ों की तरफ, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ साफ़ होके दोबारा ऊपर वाले खाने में आता है, और यहाँ से पूरी बॉडी में जाता है। जैसे इंसानों में होता है वैसा ही सिस्टम है। अब जब बर्ड ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, या बर्ड ज़्यादा उसके अंदर होता है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर होता है, या वायरीमिया हो गया होता है, या उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, इन सारे केसेस के अंदर को काम ज़्यादा करना पड़ता होता है, ब्लड थिक हो गया होता है, तो किसी जो अगर उसका लेफ़्ट जो लूप है वो ये वाला स्वेल हो गया होगा और ये मोटा हुआ होगा और इसमें खाने फूल गए होंगे, जो कि मैं पोस्टमार्टम वाली वीडियो में मैं आपको दिल काट के बता चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हो ऊपर लिंक दे दूँगा। उसमें ये होता है कि पूरी बॉडी की तरफ इसने धक्का लगाना होता है ब्लड को। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये वाला हिस्सा स्वेल हो जाएगा, ये वाला। और अगर राइट साइड पे स्वेलिंग है या दिल फटा है, तो इट मीन्स के लंग्स उसके जो है ना ख़राब हो चुके थे, लंग्स में प्रॉपर फ्लो नहीं था, इस वजह से ये वाला हिस्से यहाँ से, यानी कि लेफ़्ट साइड से भी अटैक हो सकता है, दिल फट सकता है, राइट साइड से भी। ये प्रॉब्लम जो आती है ये मैंने आपको बता दी कि हीट स्ट्रेस, ऑक्सीजन की कमी, अमोनिया ज़्यादा होना, वायरल इन्फेक्शन और टॉक्सिसिटी। ठीक है जी, मैं आपको पहले ये इसके टेस्टिस दिखा चुका हूँ, ये इतने बड़े नहीं होते क्योंकि ये अब मेच्योर बर्ड का है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस से शुरू होता है और ये यहाँ पे ये सारा जो ये एपिडिडमस है, ये डिफरेंट डक्ट है, ये लेके आती है
स्पर्म्स को यहाँ कोलेका के अंदर। जब ये मेटिंग करते हैं यानी कि मुर्गा मुर्गी के करीब जाता है तो ये यहाँ पे स्पर्म्स वहाँ उसके वजाइना के अंदर रिलीज़ करता है। अब वो स्पर्म्स भाग के कहाँ जाते हैं, अब वो अगली चीज़, ये इसका काम यही है कि इसने स्पर्म्स पैदा करने होते हैं। पहले आप इस पर नज़र दौड़ा लें, ये है जी एक परिंदे का निकाला हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का। यहाँ पे ओवरीज होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं, ये सारी की सारी इसकी ओविडक्ट है, यहाँ पे आके यूट्रस है और ये वजाइना है, वेंट जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से अंडा ये बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है देखते हैं। अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 24 से 25 घंटे लेते हैं। ये ओवरीज हैं और ये स्पर्म्स यहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखें, ये स्पर्म्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे फॉलिकल्स आएगा, ये मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद ये जर्दी में कन्वर्ट हो जाएगा और साइड पे ये नॉड्स बन जाएंगी। ठीक हो गया। आगे अगल वाले हिस्से के अंदर यानी ये सारी ओविडक्ट चल रही है, 3 घंटे लगेंगे। यहाँ एल्ब्यूमिन बाहर वाली जो प्रोटीन है वाइट जो जर्दी होती है, जो जिम करते हैं लोग खाते हैं, मैं भी डाइट करता हूँ, मैं भी खाता हूँ, वो बनती है यहाँ पे। फिर इसके गिर्द यहाँ पे शेल बनना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा वीक होता है, ये शेल थोड़ा थोड़ा हार्ड होता हुआ टूवर्ड्स, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यूट्रस के अंदर। यहाँ पे शेल ग्लैंड्स होते हैं, वो शेल को सख्त कर, वो उसमें शेल जो है ना हार्ड होना शुरू हो जाता है, अंडे का छिलका, तो 21 घंटे यहाँ पे लगते हैं। जैसे ही वजाइना से ये निकलता है, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होती है बाहर की एयर के साथ, जैसे ही कैल्शियम रिएक्शन करती है तो ये सारे का सारा एग शेल हार्ड हो जाता है, तो अंडा हमारे हाथ में इस तरह आता है। तो इसमें इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है, यूट्रस में हो सकती है, ये ओवरीज की स्वेलिंग हो जाती है, ओविडक्ट की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, स्पर्म आगे नहीं जा पाता है या अंडा बाहर नहीं आ पाता। जो एग ड्रॉप सिंड्रोम है वो भी इसी वजह से हो रहा होता है। यहाँ पे जो शेल है ना, ग्लैंड्स वो काम नहीं कर रहे होते, छिलका जो वो मजबूत नहीं बनता, कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना, इसी कैल्शियम फास्फोरस दे रहे होते हैं लेयर वाली जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ, उनको कैल्शियम फास्फोरस इसी वजह से दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे छिलका अगर नहीं बनेगा तो अंडा टूटा या कच्चा अंडा आएगा, उसको हम एग ड्रॉप सिंड्रोम कहते हैं। ये बीमारी भी इस वजह से होती है। तो जी आप लोगों ने अपने बर्ड को पहचान लिया, जान लिया, उसके सिस्टम्स क्या काम करते हैं। अब आपके लिए ये बड़ा आसान होगा, अगर कोई प्रेस्क्रिप्शन मैं प्रेस्क्राइब करूं या कोई मेडिसिन के बारे में बताऊं कि यार ये चीज़ ये काम करती है, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। और यही मेरा मकसद था। 5 मिनट सीरीज़ से पहले, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल गुफ्तगू से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी था कि आपका बर्ड है क्या, आपके बर्ड के सिस्टम्स काम क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इंशाअल्लाह, जो कि जल्द आएगी, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।